प्राचीन राजगीर में एक धनी और महत्वाकांक्षी व्यापारी रहा करता था जिसका नाम था विभव। विभव हमेशा जल्दबाजी में रहता था। वो चाहता था कि हर काम तुरंत हो जाए और उसे हर चीज का परिणाम तत्काल मिले। व्यापार में भी वो हमेशा बड़े और त्वरित लाभ की तलाश में रहता था, जिसके कारण कई बार उसे नुकसान भी उठाना पड़ता था। विभव के घर के पास एक शांत और ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे जिनका नाम था स्थिरानंद। स्थिरानंद हमेशा शांत और धैर्यवान रहते थे। वे हमेशा कार्य को समय लेकर करते थे और किसी भी परिणाम के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाते थे। विभव अक्सर ही स्थिरानंद की इस धीमी गति का उपहास करता था। एक दिन विभव ने स्थिरानंद को अपने बगीचे में एक छोटा सा पौधा लगाते हुए देखा। विभव ने हंसते हुए कहा, बंते, ये छोटा सा पौधा कब बड़ा होगा और कब फल देगा? आपको तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। स्थिरानंद ने शांति से उत्तर दिया, हाँ विभव, इस वृक्ष को बड़ा होने और फल देने में समय लगेगा, लेकिन यदि मैं धैर्य रखूंगा और इसकी देखभाल करूंगा तो एक दिन ये अवश्य ही फल देगा। विभव को स्थिरानंद की बात समझ में नहीं आई। उसे लगा कि समय बर्बाद करना मूर्खता है। उसने सोचा कि तुरंत परिणाम पाने के लिए प्रयास करना ही बुद्धिमानी है। कुछ दिनों बाद विभव ने अपने व्यापार में एक बड़ा निवेश किया जिसमें उसे तुरंत लाभ की उम्मीद थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका निवेश डूब गया और उसे भारी नुकसान हुआ। वो बहुत ही निराश और क्रोधित हुआ। उसी समय स्थिरानंद के द्वारा लगाया गया छोटा सा पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। स्थिरानंद हर दिन उसकी देखभाल करते थे, उसे पानी देते थे और उसकी खाद डालते थे। विभव अपनी निराशा में स्थिरानंद के पास गया और अपनी असफलता के बारे में बताया। उसने कहा, बंते, मैंने तुरंत लाभ पाने की कोशिश की और मुझे भारी नुकसान हुआ। आपकी धीमी गति और धैर्य का क्या लाभ? स्थिरानंद ने विभव को शांत किया और उसे अपने बगीचे में ले गए। उन्होंने उस छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अब एक छोटा वृक्ष बन चुका था। विभव, स्थिरानंद ने कहा, देखो इस वृक्ष को। यदि मैंने इसे तुरंत बड़ा करने की कोशिश की होती तो क्या ये संभव होता? विभव ने कहा, नहीं बंते, वृक्ष को धीरे धीरे ही बढ़ना होता है। स्थिरानंद ने कहा, ठीक उसी प्रकार जीवन में हर चीज को अपना समय लगता है। सफलता, ज्ञान और शांति रातों रात नहीं मिलते। उनके लिए धैर्य, निरंतर प्रयास और समय की आवश्यकता होती है। तुम्हारी जल्दबाजी और अधीरता ही तुम्हारी असफलता का कारण बनी। स्थिरानंद ने आगे कहा, धैर्य एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं और जिसके फल मीठे होते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम मुश्किलों का सामना शांति से कर पाते हैं और असफलता से निराश नहीं होते। हम सीखते हैं कि हर चीज अपने समय पर होती है। विभव को स्थिरानंद की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि जीवन में सफलता के लिए धैर्य का होना कितना महत्वपूर्ण है। उस दिन से विभव ने अपनी जल्दबाजी की आदत को बदलने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उसने व्यापार में भी सोच समझकर और धैर्य के साथ निर्णय लेना सीखा। उसने स्थिरानंद से ध्यान और शांति का अभ्यास करना सीखा, जिससे कि उसका मन शांत रहने लगा। धीरे धीरे विभव के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। वो अब अधिक स्थिर और सफल व्यापारी बन गया। उसने समझा कि धैर्य ही सच्ची शक्ति है और ये हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। स्थिरानंद का लगाया हुआ छोटा सा वृक्ष अब एक छायादार पेड़ बन गया था, जो विभव को धैर्य और शांति का पाठ पढ़ाता रहता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। हमें हर चीज के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज धैर्यपूर्वक बढ़ने पर एक विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार हमारे प्रयास भी समय आने पर अवश्य ही फल देते हैं। नमो बुद्धाय।